हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग these वीडियोज़। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसमें मैं सबसे पहले बात करूँगी चेकलिस्ट के बारे में। Checklist. A checklist is a list of items required and the things needed to be done. So for students, the checklist is basically a to-do list that tells us what we have to do. Generally, we have the tendency of forgetting small important steps. तो चेकलिस्ट को इम्प्लीमेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही है कि चेकलिस्ट सेफ्टी, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। नाउ वी टॉक अबाउट benefits of checklist. Number one, organization. Checklist can help us stay more organized by ensuring we don't skip any step in a process. Number two, motivation. Checklist motivate us to take action and complete tasks. Number three, time management. By having checklist, we can complete repetitive tasks more quickly. Number four, fewer error. We can complete our tasks more efficiently and with fewer mistakes. Here I am taking a simple example for explaining the usefulness of checklist. एक रात मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मा मैं कल रात पिज़्ज़ा खाऊंगा। और ये सुनते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि घर में पिज़्ज़ा के लिए ज़रूरी सामान तो है ही नहीं। सो मैंने एक लिस्ट बनाई और बेटे को दी कि ये सामान ले आओ। बट उसने एक बार लिस्ट तो पढ़ी और बिना लिस्ट लिए ही सामान लेने चला गया, और जब घर आया तो एक सामान भूल गया था। और उस दिन उसे समझ आए चेकलिस्ट की इम्पोर्टेंस। और ये हमारे साथ अक्सर होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें ही भूल जाते हैं। तो इन जनरल चेकलिस्ट हमें इन छोटी छोटी गलतियों से बचाती है और साथ ही हमारा समय भी बचाती है। चेकलिस्ट हमें बहुत सी फील्ड में हेल्प करती है, चाहे हम ग्रॉसरी शॉपिंग की बात करें, या चाहे हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर हम किसी ट्रैवलिंग पर जाने की तैयारी कर रहे हों। और यही नहीं, इवन हमारे डॉक्टर्स, पायलट्स, होटल्स एंड देयर आर मैनी अदर फील्ड विच फॉलो चेकलिस्ट फॉर अवॉइडिंग एरर्स। Here I am giving some sample of checklist by which you can prepare your own checklist for school, for daily, for weekly and for traveling. अब हम अपना बैग पैक करना सीखते हैं अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिप, कि हम दादी नानी के यहाँ रहने के लिए जा रहे हैं, या फिर मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, या हम जा रहे हैं किसी एग्जाम के लिए या किसी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। तो चलिए अब हम सीखते हैं अपना बैग पैक करना। बैग पैक करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो चेकलिस्ट बनाने से पहले हम देखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे सपोज हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे हैं, तो हमें जनरल सामान चाहिए, हमारा नाइट वेयर, कैजुअल वेयर, डेली वेयर। जनरली दादी नानी के घर जाते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन हमारा आ जाता है, तो उसके लिए हम एक पार्टी वेयर ड्रेस रख लेंगे। उसके अलावा टॉवल, अंडरगारमेंट्स, टूथब्रश, बाथरूम स्लीपर, कॉम, बेल्ट, वॉच, यही सब सामान चाहिए। उसके अलावा जैसे अगर हमारे कजिन्स वहाँ आ रहे हैं तो हम उनके साथ खेलने के लिए गेम्स रख सकते हैं अपने साथ। और उसके अलावा हम देखेंगे कि हम ट्रैवलिंग किसके थ्रू कर रहे हैं। अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में टाइम पास के लिए हम स्टोरी बुक और कुछ एंटरटेनिंग बुक और स्नैक्स, वाटर बॉटल, हम ये सब रख लेंगे। और हाँ, हमें मास्क और सैनिटाइज़र रखना नहीं भूलना है। अब बात करते हैं हम किसी फन ट्रिप पे जाने की। तो जो जनरल हमने सामान पैक किया तो ये तो हम रखेंगे ही फन ट्रिप पे जाने के लिए। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जिस प्लेस पर जा रहे हैं उसके बारे में हम या तो गूगल पर एक्सप्लोर कर लें, या कोई फ्रेंड हो जो उस प्लेस पे जा चुका हो उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, ताकि हमें जाने से पहले पता रहे कि हम वहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या फ़न करेंगे। उसके अकॉर्डिंग भी हमें पैकिंग करने में ईजी रहेगा। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बैग में लिमिटेड सामान रखें, मतलब जितना ज़रूरी हो उतना ही सामान रखें। अननेसेसरी सामान, एक्स्ट्रा सामान कर हमें उसमें कोशिश करनी चाहिए कि ना रखें। अब हम बात करते हैं अपने पैकिंग की। अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए जा रहे हैं,
तो अब हमें अपनी पैकिंग को बहुत सीरियसली लेना है, हमें छोटी से छोटी चीज़ को नोट डाउन करना है और हमें उसको रखना नहीं भूलना है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, वहाँ हमारे साथ पेरेंट्स नहीं होंगे, तो हमें अपनी हर चीज़ का ध्यान हमें खुद से रखना है, तो हमारी कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज़ हम सबसे पहले ये देखेंगे हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्लोथ्स को रखेंगे। उसके अलावा हमें अपने हर छोटे से छोटा सामान, जैसे हमारा ब्रश है, क्रीम है, सोप है, आइडेंटिटी कार्ड है, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है, एड्रेस है जहाँ एग्ज़ाम होना है और या कोई स्पोर्ट्स इवेंट होना है, पेंसिल बॉक्स है, हमें अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर अपने साथ रखना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक रखनी है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें मेडिसिन हमारे पास होनी चाहिए, नॉर्मल जो जनरल मेडिसिन होती हैं, जैसे स्टमक एक की या हेडेक की, फीवर की, वॉमिटिंग की, लूज मोशंस की, ये जनरल मेडिसिन हमारे पास होनी चाहिए। उसके अलावा स्नैक्स आइटम है, वाटर बॉटल है, कैप है, अगर विंटर्स है तो उसके अकॉर्डिंग वुलन क्लोथ्स, सम बैंडेड्स हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें अपनी पैकिंग को बहुत केयरफुली करना है और हमारी कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बैग बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत हैवी ना हो, ताकि हमें उसे कैरी करने में कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब हम चलते हैं अपने सामान को अपने बैग में रखने के लिए। तो यहाँ मैंने आप जैसे देख रहे हैं कि सब कपड़ों को कैटेगरी वाइज रख लिया है, जैसे पार्टी वेयर है, ये कैजुअल वेयर है, डेली वेयर है, नाइट वेयर्स है। तो अब हम सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मैं जनरली हम शॉपिंग करते हैं मार्केट से, तो हमें इस तरीके के बैग मिल जाते हैं, तो इन बैग्स को संभाल के रख लेना चाहिए, ये हमको बैग पैक करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख रहे हैं पार्टी वेयर ड्रेस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, और उसको हम अच्छे से इस बैग में करके एक साइड में रख देंगे, इससे इसकी आयरन भी जल्दी ख़राब नहीं होगी। हम अपने अंडरगारमेंट्स को भी अलग से एक बैग में रख लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अंडरगारमेंट्स लेने के चक्कर में, ये छोटा छोटा सामान लेने के चक्कर में पूरा बैग ही बिगाड़ देते हैं। सॉक्स, यहाँ स्लीपर्स मैंने इसके अंदर पैक किए हैं। अब ये हमारे नाइट वेयर्स हैं, इनको मैं यहाँ रख रही हूँ। ये हमारा टॉवल, अब ये हमारा डेली वेयर, और ये हमारे कैजुअल वेयर। हमारी बेल्ट, ये हमारा डेली का सामान जो हमें यूज़ होगा, जैसे टूथब्रश है, डियो है, क्रीम है, कॉम्ब है, इसको हम इस तरह के अलग किट में रखेंगे। ये किट हमारे यहाँ पर आ गई है। अब हमारा जो और सामान है उसको हम एक इस तरीके का एक और बैग हम यूज़ करेंगे, जो कि हमें ट्रैवलिंग के दौरान हमें ज़रूरत पड़ सकती है छोटे छोटे सामान की। जैसे अगर हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें गेम्स वगैरह कुछ रखनी है, स्टोरी बुक रखनी है, स्नैक्स आइटम रखने हैं, तो हम एक इस तरीके का बैग भी अपने साथ रखेंगे, क्योंकि बार बार अगर हम इस बैग में सामान निकालेंगे तो अपने साथ देखिए इस तरह का बैग भी रखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपने साथ में ट्रैवलिंग में अगर हमें किसी स्टोरी बुक की ज़रूरत है तो स्टोरी बुक, या हमें रास्ते में कार्ड्स वगैरह खेलने हैं तो उसको हम यहाँ इसमें रख लेंगे। हमें एक कैप जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ स्नैक आइटम, ये वाटर बॉटल, वाइप्स, एक हैंड टॉवल, और हम अपने साथ में एक एक्स्ट्रा कैरी बैग ज़रूर रखेंगे, क्योंकि इसकी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब अगर हम एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो हमें अपना एडमिट कार्ड ज़रूर रखना है। ये पेंसिल बॉक्स, इस पेंसिल बॉक्स में मैं ये एडमिट कार्ड रख रही हूँ। उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई जो भी बुक आपको चाहिए,
अपना मास्क, और ये हमारी मेडिसिन के लिए भी हम एक अलग से किट बना लेंगे जिसमें हम अपनी ज़रूरी मेडिसिन रख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पुदीना हरा रख लिया है, सैनिटाइज़र रख लिया है, पेस्ट रख लिया है, बैंडेड्स कुछ रख लिए हैं, वॉमिटिंग की टैबलेट रखी है और एक हेडेक की टैबलेट रखी है। तो इसको भी हम अपने साथ ऊपर ही कैरी करेंगे। ये हमारा बैग रेडी हो गया। तो बच्चों, अगर हम दादा नानी के यहाँ जा रहे हैं तब हमको शायद उतनी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए जाना है तब हमें अपनी पैकिंग को करते हुए बहुत सीरियसली हमें एक एक चीज़ छोटी से छोटी नोट करनी है और उसको रखना है, क्योंकि हम एग्ज़ाम्स में कुछ भी चीज़ भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। Now this is the time for your task. Suppose you all are going to water park from Major to Allahabad by bus with your friends for fun from 9 a.m. to 6 p.m. So you have to prepare a checklist for packing your bag and share the pic of the checklist. I hope you enjoyed this video.